करंट कमोडिटी टाइम पे। आज जो मार्केट में हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट कुछ अलग तरीके से। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कल मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उसके हिसाब से मार्केट मूव करेगा, या फिर मार्केट बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन स्टॉप लॉस सेट कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि आज हमने मार्केट में इनिशियली निफ्टी के लिए आपके लिए क्या बोला था। इसके लिए हम एक काम करते हैं, कुछ बताने से बेटर है कि कल के वीडियो का एक छोटा सा क्लिप है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं और उसको हम देखते हैं कि वो क्या हमारे लिए जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था वैसे मार्केट ने कुछ ट्रेड किया है या नहीं किया है। नंबर वन आपके लिए बाई की सिचुएशन बनेगी 24,550 के आसपास। बट आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई चार्ट पैटर्न अगर आपको बनता हुआ दिखता है तो आप यहाँ पे बाई की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ। आप स्टॉप लॉस की तरफ ध्यान देना है। स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 519 का, केवल 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पे बाय करना है। जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा आपका यहाँ पे 601 का, सेकेंड टारगेट होगा आपका यहाँ पे 630 का, एंड फाइनल टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो 700 का आपका फाइनल टारगेट हो सकता है। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम 25,000 तक की रैली के लिए मार्केट में। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी। क्या बैंक निफ्टी ने हमें जिस तरीके से मूवमेंट देना चाहिए, जो रेंज बाउंड कल हमने साइडवेज मार्केट के बारे में डिस्कस किया था, क्या उस पर हमें कोई मार्केट में लेवल्स मिले, क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली। देखते हैं कल हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया था। और मार्केट ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। इट मीन्स मार्केट के लिए अब हमारा एक इनर सर्कल क्या बन गया, ये बन गया हमारा अपसाइड के लिए 52,750। ये को लेवल निकल के आया। डाउन साइड की बात करते हैं, नीचे के लेवल आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ सपोर्ट, सपोर्ट, फिर सपोर्ट, और फिर इसने एक बार सपोर्ट इस लाइन को ब्रेक किया तो मार्केट नीचे की तरफ आया और ये हमारे लिए बन गया नीचे के लेवल। इट मीन्स नीचे का क्या लेवल निकल के आया, 52,100। अब आपको क्या ट्रेड करना, चलिए सारी ड्राइंग्स रिमूव करें। अगर हम देखें मार्केट में कि अगर ड्राइंग्स शुरुआत करते हैं कल के ट्रेडिंग में हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। हमने देखा अभी बैंक निफ्टी फिलहाल फिर से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता, ये रेंज का अपर एंड है। क्या है अपर एंड, 52,750। ठीक है, आज ऊपर गया बट नीचे आ गया। लोअर रेंज क्या है हमारी, आप इस रेंज को अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपकी आ जाती है 52,100। अब इस रेंज के अंदर जब तक मार्केट है तो हमें इस रेंज को प्ले करना पड़ेगा और ये रेंज मार्केट आपको ब्रेकआउट देने में बिल्कुल तत्पर खड़ी है। देखिए हम क्या सोच रहे हैं कि मार्केट में बारिश की तरह गिर जाए। एक रिटेल ट्रेडर यही सोच रहा है कि मार्केट जैसे बारिश गिर रही है, हैवी रेनफॉल हो रहा है, उसकी तरह मार्केट गिर जाए। बट हो क्या रहा है, आप अगर गौर से देखते हैं तो मार्केट में एक बुल रन चल रही है जो कि सारे रिटेल ट्रेडर्स को कहीं ना कहीं ट्रैप करते हुए एक अलग ही दुनिया में जाता जा रहा है। क्योंकि अभी मार्केट ब्लू ओपन स्काई टेरिटरी में है, तो मार्केट में कितने लेवल्स, कहाँ के लेवल्स और कितने लेवल्स ऊपर तक जा सकते हैं ये बता पाना किसी भी टूल्स के साथ संभव नहीं है। हो सकता है कि आप जो ट्रेड करें उस ट्रेड को आप इनिशिएट करिए, प्रॉफिट बुक करते चलिए, या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलिए और इसी तरीके से अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हुए चलिए। ये तो हो गई हमारी रेंज की बात। अपर रेंज पे आएगा तो हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे, लोअर रेंज पे आएगा तो हम बाई की तरफ ध्यान देंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 60 टू 70 पॉइंट्स। तो ऊपर की दोनों रेंज लिख के दी है। अगर मार्केट आपको 52,750 52,800 के ऊपर क्लोजिंग देता है 1 घंटे की या डेली बेसिस पे, चार्ट पे ध्यान रखिएगा 1 घंटे अबव या डेली बेसिस पे, तो हमें मार्केट में यहाँ एक अलग तेजी आती हुई दिखेगी जो मार्केट में यहाँ से हमें 53,500 और 54,000 तक भी ले जा सकती है। बजट आने वाला है, मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, वैसे ही इंडिया विक्स इतना बड़ा हुआ है तो हमें ध्यान देना है मार्केट में। अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती तो हम वहाँ पे इसको ग्रैब करते हुए चलेंगे। फिलहाल मार्केट की जो सिचुएशन है, हमने बैंक निफ्टी में आपके साथ जो डिस्कस किया इसको आपको नोट करके रखना है और इस हिसाब से अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है। यही अगर हम डिस्कस करते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी में देखिए निफ्टी में आज क्या हुआ। निफ्टी में हमारे पास लेवल्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए निफ्टी में आप कल के लिए, कल अगर मार्केट आपको 3-4 सिनेरियोज है, अपन सारे सिनेरियोज पे बात करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में हमें क्या मिल सकता है। नंबर वन सिनेरियो गैप अप होता है। अगर ये गैप अप हुआ और मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपन लेने के बाद कितना 24,850 के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो फिर हम आ गए हैं ब्लू स्काई टेरिटरी पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हमें एक सिंपल से एक काम करना है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो वेट करना है। कितना वेट करना है कि वो एक बार 24,805 का लेवल आए, ये टच करे तो हम यहाँ पे बाई की पोजीशन इनिशिएट करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ
24,770। इसके साथ हम यहाँ पे बाई की पोजीशन इनिशिएट करेंगे, जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 24,850 का। सेकंड टारगेट की बात करते हैं तो ये हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 890। एंड इसके बाद अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो 936 का, 935 से 936 का एक लेवल रहेगा जहाँ तक मार्केट आपको जाता हुआ दिख सकता है। और अगर मार्केट में हैवी मोमेंटम रहा तो कल के दिन ही हम यहाँ पे 25,000 अचीव होता हुआ देख सकते हैं। ये सिनेरियो हुआ अगर गैप अप होता है। नाउ से अगर आपका फ्लैट ओपनिंग मिलती है, फ्लैट ओपनिंग क्या होती है, +-20 पॉइंट्स अगर आपको फ्लैट ओपनिंग मिलती है और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम ये 805 का लेवल ध्यान में रखेंगे। जैसे ही 805 को ब्रेक करेगा बाई की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और जो हमारे टारगेट्स और स्टॉप लॉस है वो आपके सेम इंटैक्ट रहेंगे। नाउ द अदर पोजीशन, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, कुछ भी चांसेस है, आज सबको लग रहा था गैप अप होगा बट मार्केट ने आज सरप्राइज किया, गैप डाउन ओपन किया और उसके बाद अच्छी खासी रैली दी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और कितना गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट आपको यहाँ पे 24,650 के आसपास अगर कहीं दिखता है, 650 के आसपास दिखता है तो आप यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देंगे। जैसे ही मार्केट आपको 650 के आसपास मिलता है, बाय की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ मार्केट में। अगर हम बात करते हैं तो 30 to 40 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाय पे ध्यान देंगे। जो टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे आपका 24,700, इसके बाद होगा 24,735 और यहाँ पे मार्केट में हम 24,800 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। अब व्हाट नेक्स्ट, अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन के साथ, सिनेरियो नंबर 2, फ्लैट ओपन के साथ अगर मार्केट आपको नीचे की तरफ आता है, डाउन साइड पे आता है, फ्लैट के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है और मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है आपका 24,680 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशन पे ध्यान देंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ रीसेंट स्विंग हाई और 30 to 40 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस लेंगे, जिस हिसाब से जो भी हमें बेटर लगता है। टारगेट्स की बात करते हैं, जो फर्स्ट टारगेट हमारे निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 24,620 का। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं 24,565। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 24,500 के लेवल्स भी हम मार्केट में यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। अगर मार्केट में ये पैनिक सिचुएशन आई तो 24,500 का घर तोड़ के हम 24,200, 24,300 के लिए नए गेट्स ओपन कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी में ये जो लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये लेवल्स है इंट्राडे के लिए। एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में आपको पूरे वीक के लिए क्या लेवल्स निकल के आ सकते हैं बाय या सेल के, वो हम एट द एंड मार्केट में आपके साथ शेयर करेंगे। वही अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी में, देखिए बैंक निफ्टी में हमारी सिनेरियोस तो क्लियर हो गई है कि हमें क्या करना है, अपर एंड एंड लोअर एंड। बट बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान दें तो बैंक निफ्टी में आपके लिए बाय के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाय का जो लेवल है वो है 52,890। इसके ऊपर अगर मार्केट आता है तो आप मार्केट में बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। जो आपको फर्स्ट टारगेट होगा 53,150 एंड सेकंड टारगेट वुड बी 53,325 के आसपास का आपका सेकंड टारगेट होगा। वहीं अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है, अगर मार्केट यहाँ से 52,100 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है और 52,022 के नीचे ट्रेड करता है तो हम यहाँ इमीडिएट बेसिस पे 750 और 580, 600 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। तो मेक श्योर अगर मार्केट में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जिस पे आपको मार्केट में कोई भी बाइंग या सेलिंग के लिए आपको मौका मिलता है इंट्राडे में, तो उस मौके को ग्रैब करिए और अपने पोर्टफोलियो पे एक प्रॉफिटेबल डे को काउंट करते हुए ऐड करिए। चलिए देखते हैं एट लास्ट में कि हमारे लिए निफ्टी के क्या लेवल्स निकल के आए हैं और उन लेवल्स के हिसाब से हमें कहाँ पे क्या पोजीशंस बनानी चाहिए। फिर अगर हमें कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम देखेंगे यहाँ पे 24,987 के ऊपर, इसके ऊपर मार्केट में हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारा टारगेट जो निकल के आएगा वो होगा 25,098 और 25,175 के आसपास का हमारा टारगेट होगा यहाँ पे निफ्टी में इस पूरे वीक के लिए। वहीं अगर सेल साइड की बात करते हैं तो सेल साइड पे जो हमारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 24,613 के नीचे। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे। 24,499 और 24,425 इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम यहाँ पे नीचे सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। मेक श्योर ये सारे लेवल्स आपको देखने मिलते हैं, मगर कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एक बार संपर्क करिएगा और उनसे संपर्क करने के बाद अपने ट्रेड को अपनी बुद्धि विवेक के साथ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एट लास्ट वीडियो में जो आपको टेक्निकल्स और लेवल्स बताया, अगर आपको लगता है कि अगर आपको वो अच्छे हैं और आप उस लेवल से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।